अक्कू यादव, ये वही नाम है जिसको सुनते ही कस्तूरबा नगर के लोग अपने आप को अपने ही घर में कैद कर लेते थे और यही प्रे करते थे कि उसकी नज़र अपनी बेटी पर ना पड़ जाए। अक्कू यादव ने लोगों पर इतना डर पैदा कर दिया था कि शाम के 6 बजे के बाद कोई भी लड़की अपने घर के बाहर एक कदम रखने से पहले 10 बार ये ज़रूर सोचती थी कि कहीं अक्कू यादव ना आ जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक ग्वाले के घर में भरत कालीचरण यादव का जन्म हुआ। शुरुआत में तो भरत एक नॉर्मल बच्चा था और कस्तूरबा नगर के लोग उसे अक्कू के नाम से पहचानते थे। लेकिन जब उसके फादर की डेथ हुई तब वो अपने भाई लोगों के साथ रहने लगा जो ऑलरेडी लोकल क्रिमिनल्स थे। धीरे धीरे अक्कू का भी बिहेवियर बदलने लगा, जैसे कि रास्ते पे चल रहे लोगों को रोककर पैसे मांगना, ना देने पर जान से मारने की धमकी देना। इन क्राइम्स की वजह से अक्कू यादव का जेल के अंदर बाहर जाना भी शुरू हो गया था एंड धीरे धीरे उसने अपनी एक गैंग भी बना ली जो ज़बरदस्ती लोगों से पैसे छीनते थे और जो कोई भी उसके अगेंस्ट में कुछ बोलता या करता तो उनको भी धमकाकर उनकी आवाज़ मिटा देता था। सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला क्राइम किया और वो भी इस क्राइम के लिए उसे जेल हुई। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकला तो उसने वापस आतंक मचाना शुरू कर दिया। 10 साल के मासूम बच्चों से लेकर 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी तक उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि कस्तूरबा नगर के हर 2 घरों में से एक घर में अक्कू यादव की विक्टिम्स थी और उन विक्टिम्स को आशा भगत न्याय दिलाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाकर अक्कू यादव को मारने चली गई। लेकिन घायल हालत में ही सही अक्कू यादव बच निकला। अब अक्कू यादव को चाहिए था बदला, तो उसने कुछ दिनों के बाद आशा भगत के घर में घुसकर उन्हीं के 16 साल की बेटी के सामने आशा भगत को ब्रूटली मार देता है। इस इंसिडेंट के लिए भी अक्कू यादव को जेल होती है, लेकिन सिर्फ 10 महीने में ही वो बाहर आ जाता है। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी अक्कू यादव बार बार रिलीज़ कैसे हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ के लोकल पुलिस अक्कू यादव के फेवर में थी और उसके इन सब कामों के लिए उसे सपोर्ट भी कर रही थी। अगर कोई भी विक्टिम अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाने जाती तो वो पुलिस ऑफिसर उस विक्टिम को ये बोलकर इंसल्ट करते कि तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब है, इसीलिए अक्कू यादव ने तुम्हारे साथ ये सब किया। एक दिन उषा नारायण अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी अक्कू यादव और उसके दोस्तों को सामने वाले घर के अंदर एक एक करके जाते हुए देखती है। उषा नारायण को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उन लोगों ने एक लड़की के साथ वही किया होता है जो वो हमेशा से करते हुए आ रहे थे। उषा नारायण उस लड़की को पुलिस के पास जाने को कहती है। लड़की डरी हुई होती है तो वो पुलिस कंप्लेंट देने से मना कर देती है, लेकिन उषा नारायण खुद जाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है। बट पुलिस इस बात को अक्कू यादव तक पहुंचा देती है। जैसे ही ये बात अक्कू यादव को पता चलती है तो वो तुरंत उषा नारायण के घर के सामने आकर उसे धमकाने लगता है। लेकिन उषा नारायण उल्टा अक्कू यादव को ही धमकाती है कि उसने डोर के सामने गैस सिलेंडर रखा है और मेरे हाथ में मैचेस है, अगर तुम नहीं गए तो मैं मैचेस जला दूंगी। पिछले 13 सालों में पहली बार लोगों ने अक्कू यादव को डरते हुए देखा। अक्कू यादव इन सब बातों को सुनकर वहां से भाग जाता है। उषा नारायणन की वजह से लोगों में हिम्मत जाग उठी। अब सारे लोग मिलकर अक्कू यादव को मारने का डिसीजन लेते हैं। 6 अगस्त 2004 अक्कू यादव के घर को जला दिया जाता है। जैसे ही अक्कू यादव को पता चलता है कि लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। 13 अगस्त 2004 अक्कू यादव को बेल हियरिंग के लिए कोर्ट ले जाया गया। इसी बीच अक्कू यादव एक लेडी से टकराता है जो उसकी विक्टिम थी और उससे कहता है बाहर निकलते ही तेरे साथ फिर से वही करूंगा। अक्कू यादव के इन बातों को सुनकर पुलिस ऑफिसर्स वो हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो लेडी अक्कू यादव के ऊपर भड़कती है और जूता निकालकर उसके चेहरे पे मारती है। इसी बीच कस्तूरबा नगर की बाकी लेडीज पे एंटर करती है जिनके पास हथियार और चिली पाउडर थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। अक्कू यादव और पुलिस की आंखों में मिर्ची डाली जाती है और एक के बाद एक लेडीज अक्कू यादव के बॉडी पर चाकू से वार करती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। 15 मिनट में अक्कू यादव का खेल खत्म हो गया। कोर्ट रूम का व्हाइट फ्लोर पूरी तरीके से लाल हो चुका था। इस तरीके से उन लेडीज ने अक्कू यादव का चैप्टर खत्म किया। इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन पहले 13 अगस्त 2004 को कस्तूरबा नगर आज़ाद हुआ। ये थी कहानी अक्कू यादव की। इस स्टोरी के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।